बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है 12.5 जो कि सेकंड ईयर फिज़िक्स सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, जो कि आपस क्या है। अ टिपिकल वोल्टेज ऑटोमोबाइल बैटरी हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओहम। कहते हैं कि आपस एक टिपिकल मोबाइल बैटरी है, ऑटोमोबाइल बैटरी है, और इसकी कितनी आपस रेजिस्टेंस है 0.012 ओहम है। व्हाट इज़ द टर्म, इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, जब आप स्टार्टर पे ये करंट आपस 100 एम्पेयर का ड्रा करती है, आपने पी कैलकुलेट करना, आर के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आर ई कैलकुलेट करनी है, और इसके साथ आप लोगों ने आर आर कैलकुलेट करना और पी आर कैलकुलेट करना है। काफ़ी सारी कैलकुलेशन है बच्चों, तो खूब तरीके से समझिएगा और बी फोकस्ड। तो हमारा जो स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले आपस क्या है, ई की वैल्यू आपको दे दी है 120 वोल्ट, ठीक है, जो कि क्या थी आपस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी, वो कितनी थी, उसकी वोल्टेज 12 थी, तो हमने वही लिखी। आर की वैल्यू आपस 0.012 हम दे दी है। आई आप लिखेंगे 100 एम्पेयर। टर्मिनल वोल्टेज आपने फाइंड करनी थी। ये तमाम कैलकुलेशन ये आप ऊपर क्यों लिखी है, क्योंकि ये आपके पास डेटा में ऊपर गिवन थी कि ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि ये तमाम चीज़ें भी आपने इसके निकालने के बाद निकालने से रिलेट करती हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो बच्चों, आपस है वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ई की वैल्यू आपको दे रखी थी 12, आपने पुट की, ठीक है। 12 एस एच नहीं है, ये 12 वोल्ट ही होनी चाहिए थी, हमने 120 वोल्ट लिखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ये 12 वोल्ट है, तो आपने यहाँ पे कितना लिखना है, 12 वोल्ट ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 12 वोल्ट लिख लिया। माइनस आई की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू आपस कितनी थी 0.012 हम, ये आपने पुट कर ली। देन आपने क्या किया, 12 एज इट इज़। अब 100 को 0.012 से मल्टीप्लाई करें तो 1.2 आता है। 12 में से 1.2 को अगर माइनस करते हैं आप, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 12 में से 1.2 को माइनस करने से आपके पास वैल्यू आती है 10.8। 10.8 ये आपस क्या है, वोल्ट। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, 12.8 10.8 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो आपके पास गिवन आ गई। अब आपने फाइंड, अब इसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास जो चीज़ पहली फाइंड करनी थी तो आपने फाइंड कर ली। अब हम मूव करेंगे आर। पी आर क्या है, पी ई आर क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आर कैलकुलेट करते हैं। तो आर के लिए हमने सिंपल फॉर्म वी इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू वी टी बाई आई। ये कैसे आता है, ये भी पता होना चाहिए। आपके पास है वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आर का कैलकुलेट कर रही हो तो आई को जाकर डिवाइड कर दो, और वी क्योंकि टर्मिनल तो वी के साथ टी लिख दीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपस आ जाता है आर इज इक्वल्स टू वी टी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी, अभी आपने निकाली 10.8। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि करंट आपस 100 है, करंट आपको दिया गया है कहाँ पर, ये दिया गया है आई इज इक्वल टू 100 एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपने पुट कर ली। यहाँ से आप इसकी जो वैल्यू है वो निकाल लें। आप बस इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है बच्चों, वो है 0.108 ओहम, ठीक है। तो ये आपने रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली। पहली चीज़ जो थी वो आपने ये कैलकुलेट की है, नेक्स्ट चीज़ जो कैलकुलेट करनी थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पी, इसका थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं किसकी तरफ, फर्स्ट जो चीज़ है वो वापस क्या है, पी आर, ठीक है। पी आर जब कैलकुलेट करेंगे तो यार है पावर है, तो आई स्केयर आर इसका फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे पी आर इज इक्वल्स टू आई। आई 100 था, 100 का आप क्या ले लेंगे, स्केयर, और आर है तो आर अभी आपने फाइंड किया 0.108। तो ये बच्चों आपके पास टोटल आ जाती है कितनी, टोटल अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 0 करके इसका कैलकुलेशन करें। 0 लेवल से नहीं करनी, 1080 आ जाती है आपके पास। इसी तरह से एक ही चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब आपने सेकंड जो कैलकुलेट करना है वो P इंटू स्मॉल आर है, वो आप लिखेंगे आई आर, आई स्केयर इंटू आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर लिखिएगा। तो P इंटू आर इज इक्वल्स टू आई, देन अगेन क्या आ जाता है 100 का स्केयर, और स्मॉल आर की वैल्यू वापस बच्चों अभी आपने पीछे लिखी थी 0.012, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है 120 वोल्ट, 120 वॉट, वो भी वॉट ये भी वॉट। ये दो चीज़ें भी आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। देन लास्ट फाइनल स्टेप आपका इसके पास है कि जो पी ई है, टोटल मतलब आप कितना निकालते हैं, तो आप लिखेंगे पी आर प्लस पी स्मॉल आर, ठीक है। तो पी आर आपके पास कितना आया था, 1080 आ गया था, और स्मॉल 120 आ गया था। तो इन दोनों को सम करें तो टोटली आपके पास 1200 बनती है, 1200, ठीक है।
क्योंकि ये पावर है तो साथ क्या आएगा, वाट, पी ई। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, कि ये न्यूमेरिकल आपने इसमें ये तमाम चीज़ें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो उसके लिए आपके लिए आसानी करते हैं ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें। तो स्क्रीनशॉट के लिए आप इसका ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने बच्चों क्या है, 10 वॉट रेजिस्टेंस हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओम। कहते हैं 10 वाट की रेजिस्टेंस है आपके पास और उसकी टोटल कितनी आपके पास आ रही है 10 वाट, उसकी मतलब वोल्टेज है, ईएमएफ है, और उसकी पावर मतलब इतनी है। तो आप बस कितना ओम रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर रही है, वो 120 ओम रेजिस्टेंस निकाल लिया। व्हाट इज़ द रेटेड करंट थ्रू द रजिस्टर, इससे कितना रेटेड करंट प्रोड्यूस हो रहा है वापस। सिंपल सा और इंतहाई आसान सा ये न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें सिंपल आपने पर लिखना है कि यार आपको गिवन है कितनी है 120 ओहम की आपको रेजिस्टेंस दे रखी है उन्होंने। पावर भी गिवन है कितनी है 10 वाट, ये भी आपके पास गिवन है। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, करंट आपने रेटेड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला लगाइए जो कि आपके पास कैलकुलेशन में लगेगा। वो क्या फार्मूला है आपके पास, P = I स्क्वायर R, ठीक है। तो बच्चों P = I कितना था, आई आपके पास नहीं है, आई आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आई ऐसे लिखें और आर की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी 120 गिवन थी। इधर आपके पास पी की वैल्यू गिवन है 10 को आप 120 पे डिवाइड कीजिए, इधर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम तो इसका थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कितना आ जाता है आपके पास, इम्प्लाइज दैट करके आई स्क्वायर = 10/1 कितना हो जाता है 20। तो आप लिखेंगे आई स्क्वायर = 10 वन टाइम, यहाँ पे भी 10 वन टाइम, 2 आ गया तो 10 2 टाइम 12 आ जाता है। 1 को अगर आप 12 पर डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आपके पास टोटल आता है 0.83 आपके पास आ जाता है। तो चूँकि हमने सिंगल आई की वैल्यू निकालनी है तो रूट को हम कैंसिल करेंगे, तो 0.83 का आप क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो आई = आपके पास आ जाएगा 0.286 आ सकता है, 2886, ठीक है। तो करंट है तो एम्पेयर, तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि रेटेड करंट ही फाइंड करना था। तो दिस इज आर दिस न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान सा था बच्चों, छोटा सा न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। और स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, वो न्यूमेरिकल है कि अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, डायरेक्ट करंट अक्रॉस 1 आवर। कहते हैं कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसकी 50 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है। डायरेक्ट करंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर। आपने कैलकुलेट क्या करनी है, पावर और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो डेटा में सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, उसकी रेजिस्टेंस आर = आपके पास 50 ओम दी गई थी, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको उसकी वोल्टेज दी हुई है कितनी, 100 वोल्ट उन्होंने दे रखी है आपको, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम याद रखिए 1 आवर। तो 1 आवर = 3600 सेकेंड्स, ठीक है। 9 10 से आप कैलकुलेशंस करते आ रहे हैं इसकी। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, एक तो आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक आपने पावर फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी के लिए बच्चों सिंपल सा फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहले हम पावर फाइंड करेंगे कि पावर आएगी तो एनर्जी आ सकती है। तो सिंपल बात है, P = V² R आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो P = V की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 100 थी। 100 का आप स्केयर ले लें और R की वैल्यू बच्चों आपके पास 50 थी। तो ये आप करेंगे P = 100 का स्केयर जितना भी बनता है 10,000 बनता है मेरे ख्याल से। देन आप डिवाइड करते हैं 50 पे, तो ये राउंड अबाउट आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 200 वाट, ठीक है। तो पावर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। पावर आपने फाइंड कर ली। अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट चीज़ जो आपने कैलकुलेट करनी है वापस एनर्जी है। तो एनर्जी पावर मल्टीप्लाई टाइम होती है, ठीक है। तो E = पावर आपके पास अभी आपने निकाली है 200 वाट आई है, टाइम 3600 सेकेंड्स था। तो ये E = 72 और 1 2 3 4 जॉल इतना आ जाता है। तो अब आपके बुक के अंदर मेगा जॉल है, तो मेगा कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट को हर से उठा के ले आए। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.72 और मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 6 जॉल। तो आप लिखेंगे E = 0.72 मेगा जॉल। तो ये आपके पास ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4 जो कि आपने डन कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 4 की इतनी सी स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट के साथ आपके पास गिवन था न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 8 है, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ़
EMF is equals to 120 volt, resistance 1000 volt and internal resistance R is equals to 0.01 ओहम। ठीक है बच्चों, इंतहाई आसान सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके पास। ये कैलकुलेट करते हैं हम सिंपली। पहले क्या क्या चीज़ गिवन है, आपने करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, ई की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी 120 वोल्ट। ठीक है, देन उन्होंने आपको रेजिस्टेंस भी दे दी, R इज इक्वल्स टू 1000 ओहम, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो उसके अलावा आपके पास स्मॉल आर भी गिवन है 0.01 ओहम। ठीक है, तो ये चीज़ें गिवन थी, आपने पहले कैलकुलेट क्या करना है, करंट आई इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपने याद रखना है कि ई इज़ इक्वल्स टू वी टी प्लस आई आर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि 120 वोल्ट ये आपके पास असल में वोल्टेज ही है, तो आप वोल्टेज की जगह इसको जो है वो रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप अगर फार्मूला लगाना चाहें, सिंपल सा फार्मूला है, ई इज़ इक्वल्स टू आप लिखेंगे वी टी प्लस आई आर। ठीक है, तो ई जो है चूँकि आपने ऐसे ही रखना है, तो वी आपके पास होता है यहाँ पे लिखने साइड पे वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे डालिए ना आई आर। ठीक है, एन प्लस आई आर। ठीक है, ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू आई को आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर। ठीक है, नीचे आ जाता है ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। देन अगर आप नीचे मूव करते हैं तो ई के नीचे ला के डिवाइड कर लीजिए आर प्लस आर को, क्योंकि आपने करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट करके आप लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को एवेलुएट कर लीजिए, ई की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 120 आपके पास ई की वैल्यू थी, आप यहाँ पे 120 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए 120, आर की वैल्यू बच्चों आपस कितनी गिवन थी, 1000 थी, आप यहाँ पे 1000 लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों आपस कितनी थी, 0.01 थी, 0.01। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या बन जाता है, ये 0.01 लगा के 119.9 तो अगर ये एम्पेयर है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.9 को आप कर सकते हैं 20, अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करके कर लें तो वॉट ये एम्पेयर में आपके पास करंट आ जाता है आई की वैल्यू। तो ये बच्चों आपने फाइंड करना था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ कि जिसमें हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स किए, 7 5 6 7 एंड 8। आने वाले न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह 9 10 11 3 न्यूमेरिकल्स आपके पेंडिंग हैं, वो भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।